ऐसा कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, इसलिए कि मोदी बाइडन का दलाली कर रहे हैं। तो जब अमेरिकन गवर्नमेंट अगर इसराइल के हिमायत में है तो मोदी भी वही, शुरू में मोदी तो एकदम खुल के इसराइल का हिमायत किए थे। बाद में चूँकि हिंदुस्तान का एक अपना परंपरा रहा इस देश के लोगों का कि हमेशा वो युद्ध के ख़िलाफ़ रहे, हमेशा वो इससे पहले भी जब भी कहीं जंग हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ रहे। तो मोदी को जब पूरे दुनिया के अंदर में इसराइल के ख़िलाफ़ लोग रास्ते में उतरे तो मोदी ज़रा बैक किए। और उसके बाद भी देखोगे जब यूएनओ की मीटिंग हुई जहाँ पर कि दस्तावेज़ लाया गया, प्रस्ताव लाया गया कि जंग को रोका जाए, जहाँ पर के लगभग 80% कंट्रीज़ जो है जंग रोकने के पक्ष में रहे, तो वहाँ पर हमारा देश जो एब्सटेन किया। तो उसी से अंदाज़ा लगता है कि इनका कैरेक्टर क्या है। असल में मोदी जी हर कुछ को हिंदू मुसलमान देखते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं, चूँकि वो धर्म को, राजनीति को करते हैं। और वहाँ पर भी इसराइल में भी वो यहूदी और मुसलमानों का मामला लेकर के आ गए। तो इनका यही है। और अफसोस है कि बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसके खिलाफ़ एक आवाज़ नहीं, उनके मुंह में भी कोई ज़ुबान नहीं है, बड़ी खामोशी से बैठी हैं, क्योंकि उनको भी बीजेपी का दलाली करना होगा। ईडी सीबीआई का मामला है। लेकिन हम फलस्तीन, इजराइल, हमास, इजराइल यूथ के बीच जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सड़कों पर है। पहले दिन से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हम इस जंग के विरुद्ध है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि देश के अंदर जो तमाम सियासी दल है वो अपने अपने आंकड़े दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, मगर कम्युनिस्ट पार्टी का एक विशाल रैली हुआ, विशाल जनसभा के साथ समापन हुआ। अब सवाल यह है कि माइनॉरिटी के एक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं फैयाज साहब, और लगातार जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बेबाकी की तरह से बोलते हैं, स्टेट कमेटी के मेंबर है। सर, सवाल यह है कि आज आप लोग का बहुत बड़ा जनसभा, आक्रोश दिखा फलस्तीन इजराइल युद्ध पर। क्या लगता है कि हिंदुस्तान की और जो बड़ी सियासी दल है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, इन सब के तरह से अगर निकला होता तो शायद जंग विराम के लिए इंडियन गवर्नमेंट इजराइल के ऊपर प्रेशर कर रही थी? ऐसा कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, इसलिए कि मोदी बाइडन का दलाली कर रहे हैं। तो जब अमेरिकन गवर्नमेंट अगर इसराइल के हिमायत में है तो मोदी भी वही, शुरू में मोदी तो एकदम खुल के इसराइल का हिमायत किए थे। बाद में चूँकि हिंदुस्तान का एक अपना परंपरा रहा इस देश के लोगों का कि हमेशा वो युद्ध के ख़िलाफ़ रहे, हमेशा वो इससे पहले भी जब भी कहीं जंग हुआ तो उसके ख़िलाफ़ रहे। तो मोदी को जब पूरे दुनिया के अंदर में इसराइल के ख़िलाफ़ लोग रास्ते में उतरे तो मोदी ज़रा बैक किए। और उसके बाद भी देखोगे जब यूएनओ की मीटिंग हुई जहाँ पर कि दस्तावेज़ लाया गया, प्रस्ताव लाया गया कि जंग को रोका जाए, जहाँ पर के लगभग 80% कंट्रीज़ जो है जंग रोकने के पक्ष में रहे, तो वहाँ पर हमारा देश जो एब्सटेन किया। तो उसी से अंदाज़ा लगता है कि इनका कैरेक्टर क्या है। असल में मोदी जी हर कुछ को हिंदू मुसलमान देखते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं, चूँकि वो धर्म को, राजनीति को करते हैं। और वहाँ पर भी इसराइल में भी वो यहूदी और मुसलमानों का मामला लेकर के आ गए। तो इनका यही है। और अफसोस है कि बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसके खिलाफ़ एक आवाज़ नहीं, उनके मुंह में भी कोई ज़ुबान नहीं है, बड़ी खामोशी से बैठी हैं, क्योंकि उनको भी बीजेपी का दलाली करना होगा। ईडी सीबीआई का मामला है। लेकिन हम लोग कम्युनिस्ट लोग हमेशा रास्ते पर रहे हैं। कहीं पर भी जंग होता है तो जंग के ख़िलाफ़ हम रहते हैं। इराक़ के मामले में भी हम लोग रास्ते में उतर करके यहाँ तक के बेबी फूड वगैरह भी कलेक्ट करके हम लोगों ने वहाँ भेजा था। तो कलकत्ता ऐसे भी अगर कहा जाए तो ये जंग के ख़िलाफ़, साम्राज्यत के ख़िलाफ़ लड़ने का राजधानी है। तो इस जगह हम लोग इलाकाई तौर पर तो शुरू से ही चल रहा। पहले दिन ही हमारी पॉलिट ब्यूरो ने अपना जो बयान दिया था, स्टैंड दिया था, वो इसराइल के ख़िलाफ़ दिया था, क्योंकि जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, हॉस्पिटल के ऊपर हमला हो रहा है, रिफ्यूजी कैंप के ऊपर में हमला हो जा रहा है, तो इसके खिलाफ रहे। हमेशा एकदम हैवानियत का नंगा नाच नाच रहे हैं। ये वॉर है या जेनोसाइड है? ये पूरी जेनोसाइड है। एक तरफा मारा जा रहा है, इसराइल एक तरफा मार रही है, अमेरिका उसको मदद कर रही है असलाह दे करके। तो हम इसके एकदम खिलाफ, पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग हैं वो रास्ते में हैं। हम भी आज यहाँ पर जो है तमाम ताकतों को, वामपंथी ताकतें इकट्ठा करके महाजाती सदन से यहाँ तक हम लोग जुलूस किए। मोदी जी ने शुरू में इजराइल का समर्थन दिया, तो क्या 2024 की तैयारी चल रही है इजराइल और हमास युद्ध के बीच? देखिए, वो हमेशा का, चूँकि मुल्क के अंदर तो कुछ काम किए नहीं हैं। सबसे अगर मुल्क बर्बाद हुआ तो उन्हीं के, जब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे तो बेकारी बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, पैसे का गिरावट हुआ कीमत में। तो ऐसी हालत में वो सिर्फ मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। या तो वो पाकिस्तान करेंगे या पुलवामा करेंगे जब भी चुनाव आता है, तो यही करते रहते हैं। अभी फिर से राम मंदिर लेकर के हैं। अब चूँकि 5 स्टेट का चुनाव, तो इसको लेकर के वो राम मंदिर कलश लेकर के गांव-गांव जाएंगे। सिर्फ मजहबी जज्बात को लेकर खेलना, दूसरा कोई उनके पास एजेंडा नहीं है, और वही लेकर के खेल रहे हैं। और कंपटीशन की राजनीति हो रही है बंगाल के अंदर भी।
अगर वो कह रहे हैं हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री कह रही है कि हम जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सवाल ये है कि देखिए, मंदिर मस्जिद सरकार का काम नहीं है, वो तो उसके लिए लोग हैं, मंदिर भी बनाने वाले हैं, मस्जिद भी बनाने वाले हैं। सरकार में आम लोगों का पैसा है। वो जो मज़हब मानते हैं, जो मज़हब नहीं मानते हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो किसी के पैसे से लेकर के कोई मजहबी वो नहीं बनाया जा सकता है। सरकार का काम है मस्जिद का देखभाल करना, ताकि लोग इबादत ठीक से कर पाएँ। सरकार का काम ये नहीं कि खुद जाकर के पूजा करना, खुद जाकर नमाज पढ़ना, ये सरकार का काम नहीं है। अमेरिका पिछले दरवाजे से जंग बंदी के खिलाफ लगातार कर रहा है और सामने के दरवाजे से इजराइल को वीपन्स, मास डिस्ट्रक्शन और जितने भी फाइटर जैसे वो मुहैया करवा रहा है। देखिए, अमेरिका शुरू से ही इजराइल के हिमायत में है। अमेरिका पूरा जितना असला, बम, बारूद सब कुछ सप्लाई दे रहा है। अमेरिका इजराइल को देकर के जिस तरीके से गाज़ा के ऊपर में हमला करवा रहा है और वहाँ पर लेकर के वो कहने का कोशिश कर रहा है कि ये गाज़ा जो है, यहाँ के लोग ये आतंकवादी हैं। मोदी भी वही बात कर रहे हैं, हमारे घर में घुस रहे हो, हमारे घर में रह करके हमको बाहर कर रहे हो, और हम अगर कहें हमारे घर से तुम निकलो तो हम आतंकवादी हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जो हमस को वो दखल करेंगे। इसराइल का पहला टारगेट है हमस को दखल करना, वहाँ से जो वहाँ के लोग हैं, जबकि शुरू में ये इसराइली जो है रिफ्यूजी थे, उनको जगह दिया पैलेस्टाइन ने। आज उनके घर में घुस के ही उनको मारकर भगा रहे हैं और उनको मदद कर रही है अमेरिका जैसी, जो अमेरिका हमेशा तानाशाही, अमेरिका तो हमेशा जुल्म के साथ रहा, वो जुल्म और ज़्यादती अत्याचार करती रही। अमेरिका के खिलाफ लोग रास्ते में उतरे हैं कि अमेरिका के अंदर में लोग रास्ते में उतर रहे हैं, अमेरिका में इसका लेकर के मुखालफत हो रहा है, वहाँ पर जलसा जुलूस हो रहा है कि इसराइल को बाइडेन का मदद नहीं चलेगा, जंग को बंद करना होगा, फ़िलिस्तीनियों पर हमला हो रहा है, हमला को बंद करो। लेकिन बाइडेन वहाँ भी वही सियासत करते हैं और ठीक यहाँ वाले भी, हिंदुस्तान के मोदी भी वही सियासत करते हैं। छोटे बच्चों का वीडियोस देखते हैं, चूँकि मानव का ये लड़ाई है हिंदू मुसलमान यहूदी से हटकर, तो उन छोटे बच्चों के वीडियोस को देखकर क्या रिएक्शन होता है सोशल मीडिया पर, किस दौर से गुजर? सोशल मीडिया में जब वो सीन आता है तो जल्दी से हटा देते हैं, देखा नहीं जाता है। वो मासूम बच्चों का चेहरा, जिस तरीके से उनको मारा जा रहा है, जिस बेदर्दी बेरहमी से मारा जा रहा है, एक शैतान छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो इसराइल वो शैतानियत का नंगा नाच नाच रहा, हम उसके खिलाफ हैं। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन है और लगातार लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। सवाल ये है कि 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो चला है और लगातार वॉर जैसे हालात बने हुए, फ़लस्तीनियों के ऊपर जिनोसाइड चल रहा है इजराइल की तरफ से, और अमेरिका लगातार जंगबंदी की बात कर रहा है, मगर जंगबंदी को पिछले दरवाजे से साइड कर सामने से वीपन वगैरह जो है सप्लाई किया जा रहा है। क्या निकलेगा जंग का नतीजा पता नहीं, मगर मासूम फ़लस्तीनी लगातार जो है शिकार हो रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।